हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। मैं विनोद कुमार और आप मेरे साथ पढ़े हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, जो कि आपका बच्चों हम सॉल्यूशन कर रहे हैं 2022 की जो लास्ट टाइम आपका एग्जाम हुआ था उसका सॉल्यूशन यहाँ पे आपका चल रहा है। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे अब कंप्लीट करेंगे बच्चों। आज का जो हमारा क्वेश्चन है पहला, ए साइन ए इजकल टू एक्स साइन ए प्लस वाई, तो सिद्ध करो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो आपको ये प्रूफ करना है जो आपका पूछा गया था 2021 और 22 में जो एग्जाम हुआ था आपका। ठीक है, तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम यहाँ पे आप देखिए, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, किस तरीके से सोल्यूशन करेंगे आप देखिएगा। सबसे पहले हमारा क्या बच्चों, गिवन आप डाटा लिखेंगे, जो डाटा आपको दिया है। तो डाटा आपको क्या दे रखा, साइन वाई इजकल टू एक्स साइन ए प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर हुआ। तो आप क्या करेंगे, इसको जब x में लेके चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई इजकल टू एक्स। ठीक है, तो या x को इधर रख सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक चीजें आगे समझ में। अब इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे भी क्या जाएगा, डिफरेंशिएट दिया है दिया। तो आप क्या करेंगे, देख लें, यहाँ पे आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी हो जाएगी वैल्यू 1 और इसमें लगेगा भाग विधि। तो भाग विधि आप सबसे पहले इसको, चलिए मैं इस तरीके से लिखिएगा, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, इजकल टू आपका क्या होगा, अब इसमें भाग विधि लगा देंगे तो क्या होगा, आपका जो पहला पद है ये क्या हो जाएगा, आप इसको मान लेंगे यू अपॉन वी। ठीक है, तो वी क्या है आपका, साइन ए प्लस वाई है इंटू डी अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन वाई यहाँ पे आ जाएगा माइनस, फिर साइन वाई आपका यहाँ रहेगा और डी अपॉन डी एक्स का होगा आपका, डी अपॉन डी एक्स होगा डियर आपका साइन ए प्लस वाई का, और अपॉन में आ जाएगा आपका क्या, अपॉन में आ जाएगा साइन ए प्लस वाई का होल ब्रैकेट। ठीक है, होल ब्रैकेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें क्लियर। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसी में आप इसका फिर से सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे जब इसका x करेंगे तो x का क्या होता है आपका 1। ठीक है, x का होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a प्लस वाई बचेगा यहाँ पे। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलिए दिखा है। चलिए इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। देखिए यहाँ तक आपको बच्चों, ये हम यहाँ तक लेंगे इसको। अब इसमें हम जब बात करते हैं तो आपको इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ये तो 1 हो गई इजकल टू, तो आपका यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा साइन ए प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक क्या बचा, साइन ए प्लस बी वाई, और डी अपॉन डी एक्स जब साइन वाई का कर देंगे तो साइन वाई, अभी इसको ऐसे ही रखेंगे। अभी क्या रखेंगे, अभी इसको आप साइन वाई को, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट है, क्योंकि साइन वाई है और रेस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के, तो आप इसको अभी ऐसे ही रखेंगे, डी एक्स साइन वाई माइनस के साइन वाई, और ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स साइन ए प्लस के वाई। ठीक है, और अपॉन में नीचे आप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। यहां तक चीजें क्लियर। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई इजकल टू, तो आपका यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन ए प्लस वाई इंटू साइन, ये आप इसको यहाँ पे रख लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स को ले लीजिए कॉमन, डी अपॉन डी एक्स को ले लीजिए आप कॉमन। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स को आप क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक, या फिर देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे ऐसे, आपको यहाँ पे सीधा सीधा साइन लिख लो, देखो साइन ए प्लस वाई, जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा आपका कोस y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी, देन माइनस के इसका क्या है, साइन y ऐसे कैसे ये इंटू डी अपॉन, अब इसका जब रेस्पेक्ट करेंगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ क्या करेंगे, इसका यहाँ पे जो बचेगा बच्चों आपका, ये क्या बचाएगा आपका, कोस y हो जाएगा, इसका जो डिफरेंशिएट होगा इस वाली वैल्यू का, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा यहाँ पे, देखिए ये साइन y तो ऐसे ही रहेगा। ठीक, इंटू ये क्या होगा, ये हो जाएगा कोस, एक तो कोस ए प्लस वाई, और अब जब इन दोनों में करेंगे तो इसका क्या बचेगा, इंटू
जब इन दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, y बच जाएगा। ठीक है, y आ जाएगा। तो इसमें भी dy अपॉन ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका dy अपॉन dx आ जाएगा और इंटू y, ये आ गया। तो आपका सिर्फ यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिखेंगे a प्लस वाई इजकल टू, और dy अपॉन dx क्या आ जाएगा आपका कॉमन। ठीक, अंदर क्या बचा आपका साइन a प्लस वाई इंटू कोस वाई माइनस के, यहाँ पे क्या आ गया आपका कोस a प्लस वाई इंटू क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया साइन y। ठीक है, और इंटू y, ये y नहीं बचेगा, ये आपका डिफरेंशिएट आ जाएगा इसके साथ में। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ यही बचेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर। तो अब आपको क्या बचे, एक फॉर्मूला बना आपका, ये फॉर्मूला यदि हम इसमें बात करें साइन ए इंटू साइन ए इंटू कोस बी और कोस ए इंटू साइन बी की वैल्यू फॉर्मूला लगाते हैं, तो साइन ए प्लस बी का साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है। तो ये जो फॉर्मूला बना, अब यहाँ पे इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, इजकल टू, अब देखिए डी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, ये ऐसे कैसे ही, देखिए इसको मानिए पूरे को, ये साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो ये बन गया साइन ए माइनस बी का, तो ए प्लस वाई माइनस के वाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो बस आपको क्या करना, प्रूफ आपको क्या करना था साइन ए, तो यहां से y कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका यहाँ पर डियर, आपका आ जाएगा यहाँ पर, तो साइन स्क्वायर a प्लस वाई इजकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन a, तो साइन ए इसके नीचे ले आएंगे तो आपका फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे ये आएगा आपका वैल्यू कि साइन ए प्लस अपॉन साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। तो आपका ये प्रूफ हो गया, क्योंकि आपको यही सिद्ध करना था, तो आपका यहाँ से आंसर भी क्या आ गया, आपका सेम आंसर आ गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको बच्चों क्लियर है। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बच्चों, ये हमारा है सेकंड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का ये सेकंड क्वेश्चन है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया, अब हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया आपको x की पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0 को डिमेय प्रमेय की सहायता से हल कीजिए। तो जो आपकी डिमेय प्रमेय होती है उसकी सहायता से इसको हल करना है। देखिए आपको दिया क्या है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन है x की पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप x की पावर 5 और 1 को ले जाएंगे इधर, तो माइनस आएगा, तो x की पावर आ गई -1 की पावर 1/5। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब क्या करना है, अब देखिए एक आपका हो रहा था -1 के लिए ध्रुवीय परिवर्तन होता है एक। ठीक है, -1 के लिए ध्रुवीय परिवर्तित या परिवर्तन होता है। वो क्या होता है, -1 इजकल टू r कोस थीटा प्लस के i साइन थीटा। ठीक है, ये होता है। यदि हम इसके कंपेयर करें 1 से, तो r कोस थीटा हो जाएगा आपका 1 और r साइन थीटा हो जाएगा आपका 0। ठीक है, क्या हो जाएगा डियर, आपका 0। अब यदि हम यहां से एक एंगल की वैल्यू भी निकालते हैं, कैसे, यदि हम इनको ऊपर नीचे भी रखें, तो यहां पे देखिए आपको साइन r साइन थीटा अपॉन r कोस थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए डियर, तो यहाँ पे आपका देखिए 0, ये 0 है, ये है 1, तो r से r कैंसिल, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका बच्चों, आ गया 0 या इनफिनाइट की वैल्यू क्या है, 0, और आपकी क्या हो सकती है बच्चों, इसमें थीटा की वैल्यू आपकी 0 हो गई, तो यहाँ पे 0 भी हो सकती है और पाई 180 भी हो सकती है। तो यहाँ पे यदि थीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा की वैल्यू आपकी एक तो क्या हो जाएगी, एक तो बच्चों हो जाएगी आपकी 0 और एक हो जाएगी थीटा की वैल्यू आपकी 180 पाई। ठीक है, तो आप यहाँ तक ये चीजें दो वैल्यू आपको मिलती हैं इससे यार आपकी। तो आपका भी फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है। इसके बाद आपने जो फॉर्मूला माना, तो ध्रुवीय परिवर्तन पर
ध्रुवीय रूप में जो -1 के लिए ध्रुवीय परिवर्तन होता है वो आपके इसमें आप क्या करेंगे, अब इसमें बच्चों देखिए आपका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या रखेंगे, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू होती है थीटा की जगह, देखिए 0 रखेंगे तो 0, अब एक पाई 0 और पाई, तो आपके देखिए -1 इजकल टू, तो r कोस पाई प्लस i साइन पाई, आप यहाँ पर रख देंगे ये चीजें, यहाँ पे ये चीजें समझ में आ गई। वहां पे आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो 1 0 हो जाएगा, देखिए इसके बाद में क्या जाएगा, यहाँ पे आपका पाई की वैल्यू रखेंगे तो पाई की वैल्यू से आपकी एक इक्वेशन बनेगी यहाँ पर, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनती है ये वाली। अब इसमें क्या करेंगे, क्योंकि आपको बच्चों x दिया है, x इजकल टू दे रखा है आपका कितना, क्योंकि x इजकल टू क्या है, x इजकल टू आपका दिया है, हमने लिया करा था कि 1/5 है। अब इसको कन्वर्ट कर देंगे, -1 इजकल टू r कोस n पाई प्लस पाई, ठीक है, प्लस i साइन n पाई प्लस पाई में यहाँ पे कर लेंगे कन्वर्ट, ये चीजें आप यहाँ पर कर देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, इसमें आपको यहाँ तक क्लियर, और इसमें जो होगा ये 2 पाई आएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, इसको ब्रैकेट हम यहाँ पे बड़ा ले लेते हैं, ये बड़ा, ये यहाँ पे ब्रैकेट भी हम क्या करेंगे इसको बड़ा लेंगे, और यहाँ पे ये क्या आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। जब आपने यहाँ पे वैल्यू रखी, आप क्या रखेंगे बच्चों, n की वैल्यू मानेंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, n की वैल्यू, अब x की वैल्यू जो दे रखी है वो आपकी कितनी दे रखी है, x की वैल्यू देखिए 1/5, ठीक है, n की बार क्या दे रखी है 1/5, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम रखते हैं कि x इजकल टू इतना है, तो यहाँ पे x को इधर रखेंगे, अब इसको 5 कर देंगे, देखिए r को ऐसे कैसे ही, ठीक है, तो कोस 2 पाई n प्लस पाई प्लस i साइन 2 पाई n प्लस पाई की पावर 1/2, क्योंकि इसकी x की पावर को हम इधर, इसकी 1 की पावर को, इसकी जो x की इक्वल टू इतना है, तो यहाँ पे क्या रखा हमने, इसकी जगह 1 रखेंगे तो इसकी पावर 2 जाके प्लस की हो जाएगी, तो 1/5 क्या आ गया, इसकी पावर प्लस की हो गई, ठीक है। तो अब आपका जो वैल्यू बनेगी यहाँ पर, अब इस पावर के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको जो यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, r की वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। तो आपको जो एक इक्वेशन मिलेगी यहाँ से बच्चों, वो हो जाएगी x इजकल टू कोस 2n पाई प्लस पाई बाई 5, ठीक है, और प्लस i साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 5, आपको ये एक इक्वेशन मिली आपको यहाँ से। अब आपको क्या रखना है, n इजकल टू क्या रखना है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट रखने पर, ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर्स को रखते जाएंगे। तो आपको यहाँ पे वैल्यू बस आपको पुट करना है, पहले 0 रखेंगे, फिर आप 2 रख के देखेंगे, तो अलग अलग वैल्यू निकालेंगे आप, x1 के लिए, x2 के लिए, x3 के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रफ करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ओके। चलिए इसको यहाँ पे क्या n इक्वल टू 0 रखा, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, यदि हम x की वैल्यू 0 रखें, x n इक्वल टू 0 रखें तो x 0 हो जाएगा। तो अब क्या रखेंगे, देखिए कोस n की 0 रखेंगे तो यहाँ पे सारा 0, तो क्या हो जाएगा आपका π/4 बचेगा, प्लस i, इसी प्रकार क्या बनेगा, साइन π/5 बच जाएगा, उधर भी इतने बचेगा। अब यहाँ पर रखते हैं x1, यदि x1 रखते हैं तो कोस क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों 2 पाई प्लस के पाई अपॉन 5, ठीक है, प्लस i साइन 2 पाई प्लस के पाई अपॉन 5, ठीक है, ये आपका यहाँ तक आ जाएगा। देन इसी प्रकार 2 की वैल्यू निकालेंगे, तो आपको हो जाएगा तो 4 पाई 4 पाई प्लस के पाई, अब चाहे ये हो जाएगा 3 पाई बाई 5, ठीक है, प्लस के i साइन 3 पाई बाई 5, ठीक है, इतना हो गया। देन इसके प्रकार आप क्या करेंगे, x2 जोड़ेंगे, x2 यदि इसमें ऐड करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, कोस अब यहां पर रखेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और 4 और 1 5, तो 5i पाई और 5 प्लस i 5 पाई अपॉन 5, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस, सॉरी एक साइन भी आएगा ना, साइन 5 पाई अपॉन
5 पाई। तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बच गया x2 के लिए आपका आ गया कोस पाई प्लस आई साइन पाई। ठीक है, इसी प्रकार आपका x2 का आ गया। इसी प्रकार x3 का भी निकाल लेंगे। तो जब x3 का रखेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 और 6 और 1 7, तो कोस कितना जाएगा, कोस 7 पाई अपॉन 5 प्लस के आई साइन 7 पाई अपॉन 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी सारी वैल्यू निकलती जाएंगी। अब यहां तक आप क्या करेंगे, 4 तक वैल्यू, तो यही आपका क्या होगा, यहां तक आप जब वैल्यू निकाल देंगे तो आपकी सारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे समीकरण बनती चली जाएंगी डियर। तो आई 5 तक निकालते जाएंगे तो आपकी वैल्यू जो भी बनेगी 5 3, तो यहाँ तक आप इसको बस आंसर छोड़ सकते हैं 3 तक भी। ठीक है, रखकर जितनी भी आपको n की वैल्यू ली। ठीक है, तो ये चीज आपको बच्चों समझ में आ गई होंगी। चलिए देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन का सी पार्ट है। इसमें है आपका 0.123 का मान ज्ञात करा रहा है, उसमें दिया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया है। सबसे पहले आपको जो दिया है बच्चों, यहाँ पे दिया क्या क्या है, दिया है आपको 0.123 का मान पूछा है। अब इसका मान निकालने के लिए आपको क्या है, इसको फैक्टर में करना पड़ेगा। और एक आपका इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन फॉर्मूला होता है, वहां पे आपको पुट करना है कौन सा, जो एस इन्फिनाइट इजकल टू 1/1 प्लस आर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला होता है, तो इसकी फॉर्म में लेके आना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसको इस फॉर्म में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0.123 को फैक्टर में तोड़ेंगे। तो फैक्टर में जब तोड़ते हैं तो 0.1, ठीक है, क्या हो जाएगा 0.1 प्लस अब 0.023, ठीक, प्लस अब 0.00 कितना हो गया 2, 1 और 2 3। ठीक है, देन इसके बाद आपका फिर क्या हो जाएगा 0.0004 और ये हो जाएगा अब कितना हो गया 2 2 4, ठीक है, और 2 3। तो इसी तरीके से प्लस प्लस इंफिनिटी तक आप क्या करेंगे, इसमें ऐड करते रहेंगे। ठीक, तो ये चीजें आपकी क्या बन गई। अब यहां से एक फॉर्मूला बनता है 1/10, इसको 1/10 ले सकते हैं, इसको 23 क्या ले सकते हैं 10⁻3 प्लस इसको ले सकते हैं 23/10⁻5। ठीक है, इसको ले सकते हैं 23/10⁻7। ठीक है, प्लस 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 और ये क्या तक आ गया, इन्फिनिट तक आ गया, अनंत तक। तो यदि हम यहाँ से बात करें, यहाँ से अब क्या लें 1/10 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 1/10 बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आपका क्या बचेगा, देखिए 1/10 प्लस 1/10 ले लो, और यहाँ पर या फिर इसको ऐसे करो 1/10 को भी ऐसे ही लेके चलते हैं 23/10⁻3। ठीक है, अब जब यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा आपका देखिए 1/10 प्लस 23/3 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो जब इसको कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचा 1, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/10 जब 3 आ गया तो 2 बचा यहाँ पर, प्लस यहाँ पे बचा 1/10⁻3 आ गया तो कितना बचा 10⁻4 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है, प्लस इन्फिनाइट तक। तो आपका ये फॉर्मूला, अब ये जो फॉर्मूला लगाएंगे ये क्या है, ये आर है, ये क्या होंगे आपकी आर की वैल्यू होगी। ठीक है, ये क्या होगी आपकी आर की वैल्यू। तो आपका जो मैंने फॉर्मूला बताया था ये क्या है, आपका सूत्र है। अब इस सूत्र में आप रखेंगे क्या, इस वाली वैल्यू को। तो यहां से जब इस वाली वैल्यू को निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए इधर ले लेते हैं। तो आपका क्या चल रहा है यहां तक, तो 1/10 प्लस 23/10⁻3 आपने यहाँ पे लिया हुआ था। अब इस फॉर्मूले में जब रखते हैं आप, देखिए आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो अब जब इस फॉर्मूला रखेंगे तो 1/10 क्या है, आर की पावर है, और ये क्या है माइनस। ठीक है, तो ये प्लस है, यहाँ पे आपको बाहर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1/1 प्लस 1/10⁻2। ठीक, आप जब इसका सॉल्यूशन करेंगे ये वाली इसके लिए वैल्यू आ गई, इसके लिए इस वाली वैल्यू के लिए आ जाएगी आपका ये। ठीक है, और जो आपका फॉर्मूला होगा ना डियर, यहाँ पे आपका आएगा माइनस। ठीक है, माइनस ले लेना। ठीक है, ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो आंसर इससे क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए अब जब इसका सॉल्यूशन करेंगे हम तो आपका क्या बचेगा
उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे 1/10 प्लस 23/10 की पावर 3, ठीक है 10 की पावर 3 है, अपॉन ये 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/100 माइनस 1/100, ये 100 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 23/10 की पावर 3 और इंटू ब्रैकेट में है, तो अब ये 100 ऊपर आ गया, तो नीचे क्या आ गया 99 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपकी 1 बचा, ये 2 0 खत्म, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/10 प्लस 23/10 इंटू 1/99, ये आपका बच गया। बस आपको इसका सॉल्यूशन करना है, और इसका सॉल्यूशन करने के बाद आप क्या कर देंगे, इसका वैल्यू को निकालना है। तो आपका कितना हो जाएगा 1/10 प्लस 23/990 आपका हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगी, तो 99 आपकी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, कितने से 0 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो प्लस कितना बचेगा 23, तो 23 में इसमें और ऐड कर देंगे तो कितना जाएगा 3, और ये 9 2 11 और एक और हो जाएगा, तो 10 आएगा, तो अपना इतनी इसकी बच्चों वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों 99 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हमने गलत लिया है, इसका जो आंसर, इसकी एलसीएम तो आपका ये आ जाएगा 900 नहीं, इतना ही, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे अब इसका आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 3 12 और हंसी लगे 1, 9 2 11 और 1 12, 122/990 इसका आंसर आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपको दिया है बच्चों, इसमें आपका आता है फोर्थ का ए। देखिए बच्चों आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिया है आपको 2x प्लस 1/3x की पावर 6 के प्रसार में x के स्वतंत्र पद मान ज्ञात कीजिए। आपको ये बच्चों क्वेश्चन करना है, और आपको ये क्वेश्चन जो है फोर्थ क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देना है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन, यहाँ पर डालेंगे आप सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको क्या दे रखा है, 2x प्लस के 1/3x की पावर 6 के प्रसार में x के स्वतंत्र पद मान ज्ञात कीजिए। तो आप यहां पे लिख सकते हैं बच्चों, x के लिए स्वतंत्र पद जो है वो क्या है, tr+1 इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, 6 क्या है आपका, n है, ये है, और इंटू 2x की पावर क्या होगी 6 माइनस r इंटू 1/, क्या हो जाएगी 3x की पावर r। ये आपका इसके लिए हो जाएगा स्वतंत्र पद, x के स्वतंत्र पद के लिए आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। अब जब इनका हम एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा सा इनको और थोड़ा सा खोलते हैं, तो t+r इजकल टू क्या जाएगा, देखिए 6cr, यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 6 माइनस r इंटू एक्स की पावर 6 माइनस r इंटू, अब जब इसको हम अपोन में ले आते हैं तो 3x की पावर माइनस r हो जाएगा। अब इसको एक बार और खोलेंगे तो 6cr इंटू 2 की पावर 6 माइनस r इंटू एक्स की पावर 6 माइनस r। और ये फॉर्मूला बच्चों आपको पता होगा, जब ये फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र होता है एक आपका, यहाँ पे मैं सूत्र बता दूं, ये सूत्र होता है आपका tr+1 इक्वल टू NCr a की पावर n माइनस r इंटू बी की पावर r। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये भी हमने वहीं से निकाला, और आपके यहाँ तक आ गया इंटू, अब 3 की पावर माइनस r इंटू एक्स की पावर माइनस r, बस इनको हमने पावर्स को अलग अलग कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए 6cr इंटू 2 की पावर 6 माइनस r इंटू एक्स की पावर 6 माइनस r इंटू ये जो बचेगा ये हो जाएगा आपका, अब देखिए ये भी x है और ये भी x है, तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी, सबसे पहले जो x है, देखिए ये और ये एक साथ लिख लेंगे तो 3 की पावर माइनस r हो गया इंटू, अब x ही हो रहा, एक ही है x, तो यहाँ पे ये माइनस x है माइनस x है, तो
यहाँ पर हो जाएगा x की पावर, इंटू इंटू करके लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, इसको ऐसे ऐसे करके लिखेंगे तो x की पावर ये हो जाएगी 6 माइनस के 2r, ये हो गया, ये आया आपका tr प्लस 1 तक। तो यहाँ पे लिखेंगे x के स्वतंत्र पद के लिए मान आप लिखेंगे, तो वो जो मान निकल के आएगा बच्चों, वो मान जो होगा वो होगा आपका 6 माइनस 2r इजकल टू 0। तो यहां से जब r की वैल्यू निकालते हैं वो आती है आपकी 3, क्योंकि 2 इधर चला जाएगा, 6 इधर चला जाएगा, माइनस माइनस कर से 2 3 2 या 6, ठीक है। तो आपकी यहां से वैल्यू आ जाएगी r। अब यह मान क्या रखेंगे, समीकरण कौन सी, इसको मान लो समीकरण फर्स्ट है, ये आ गई आपकी समीकरण फर्स्ट। यहां पे लिखेंगे यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यह मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ये वाली वैल्यू जो रखेंगे बच्चों आप इसमें रखेंगे यहाँ पर। तो ये इजकल टू क्या आएगा, t3 प्लस 1 इजकल टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 6c3 आ गया, जहां पे भी आ रहा है वहां पे आपको बस वैल्यू रखनी है, तो 6 माइनस 3 ये आ गया, फिर आप क्या रखेंगे इंटू 3 की पावर माइनस 3, ठीक है। यहाँ पे x है तो इंटू x की पावर 6 माइनस 2 इंटू 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 6c3 आ गया और 2 की पावर यहाँ पे कितने हो गए 3 आ गए, यहाँ पे आगे 3 की पावर माइनस के 3 इंटू x की पावर आ गए 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैल्यू अगर हम वो निकालना है तो 6c3 इंटू 2 की पावर 2 हो गई यहाँ पर, या फिर ऐसे कर लीजिए इसकी 2 की पावर इसको 8 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 1/27। अब इसका फैक्टोरियल निकाल देंगे, जब इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों आपका, यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा आपका, देखिए यहाँ पे 6 होगा और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 आपका नीचे आ जाएगा इंटू, और ये 8 इंटू 1/27 आपका ऐसे कैसे रहेगा। जब इसके सॉल्यूशन करेंगे, देखिए जब आ जाओ इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल खत्म करने के लिए करेंगे 6 इंटू 4 इंटू 5 और 4 और फैक्टोरियल 3, तो नीचे कितना 3 इंटू 2 इंटू 1 और इंटू फैक्टोरियल 3 है, तो एक फैक्टोरियल कैंसिल, और यहाँ पे कितना था 8 और 1/27 भी था, क्योंकि इसको बटे में लिख लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई, अब आपके देखिए यहाँ पे क्या बचा, देखिए 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, ये आ गया, ये 2 बार यहाँ पे आ गया, तो 5 चौक आ गया 20, देखिए 2 दूनी 4 और 5 20, ठीक है, इंटू 8/27 आ गया नीचे, 27 नीचे आ गया। तो अब ये 8 दूनी कितना हो गया 16, 160/27 इसकी क्या आ गया आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप यहाँ पे नोट करेंगे, इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू ये आएगी फैक्टोरियल में जब इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको नोट करेंगे। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद आपका एक समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको मैं यहाँ फिर आप कर दो, जल्दी से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। यहाँ पे देखिएगा आपको एक क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, फोर्थ ही क्वेश्चन है, फोर्थ का आई थिंक बी या सी क्वेश्चन है। देखिए आपको दे रखा है, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करो, सिद्ध करो कि 1/b प्लस सी, ठीक है, 1/c प्लस a, 1/a प्लस b समांतर श्रेणी में है, b समांतर श्रेणी में होंगे।
समांतर श्रेणी में होंगे। आप इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, ये आप क्वेश्चन समझाएंगे। तो आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो आपको एक समांतर श्रेणी दी गई है और दोनों समांतर श्रेणी है, तो दूसरे वाले को भी तो आपको उसको प्रूफ करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन हेडिंग डालेंगे। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर क्या है, एक समांतर श्रेणी है, मतलब AP में है, ठीक है, AP के अंदर है। और अब जो आपको दे रखा है सिद्ध करना है वो भी क्या है, आपके समांतर श्रेणी में सिद्ध करना है। तो लिखेंगे माना 1/b प्लस c 1/c प्लस a 1/a प्लस b क्या है, एक समांतर श्रेणी में है, ठीक है। भी क्या है, माना इतने भी क्या समांतर श्रेणी में, मतलब AP के अंदर है, AP में है, भी AP है, ठीक है, भी AP है, ऐसे लिख लीजिए AP है, ठीक। यहां तक आप लिखने लिख लिया, बस आपको क्वेश्चन ही लिया, इनको भी आपने समांतर श्रेणी मान ले जो आपको प्रूफ करना है। अब इसको समांतर श्रेणी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे, देखिए यहां पे करना पड़ेगा 1/c, c को c प्लस a माइनस के 1/b प्लस c इजकल टू, ठीक है। आपको थर्ड वाले को सेकंड वाले में से घटा देंगे और इक्वल टू कर देंगे कि आपको फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले में से आप फर्स्ट वाला घटा देंगे, तो a प्लस b में से क्या करेंगे आप c प्लस a आप घटा देंगे। तो ये क्या है, ये एक समांतर श्रेणी का ही मेथड है, ये क्या है आपका समांतर श्रेणी का ही मेथड है। अब आपको बस बच्चों प्रूफ करना है, क्या करना है, आपको एक प्रूफ करना है। देखिए किस तरीके से, अब क्या करेंगे इसमें, बस आपका सॉल्यूशन इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, जब इसकी इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो b प्लस c, ठीक है, अपॉन माइनस की क्या हो जाएगा c प्लस a, ये हो जाएगा। और नीचे क्या बचेगा आपका c प्लस a इंटू b प्लस c इजकल टू, अब यहाँ पे भी क्या बचेगा a प्लस b और ये बचेगा c प्लस a, इसकी इधर मल्टीप्लाई c प्लस a माइनस के, ये ब्रैकेट, और क्या बचेगा a प्लस के b, ये आप यहाँ पे इसको कवर कर लेंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसका बस सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, यदि माइनस की वैल्यू आप यहाँ पे ब्रैकेट खोल देंगे, b प्लस c माइनस के c माइनस के a अपॉन ये क्या बच गया c प्लस a और b प्लस के c, ये बच गया इजकल टू, यहाँ पे क्या बचा c प्लस a, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे माइनस के a और माइनस के b, तो अपॉन यहाँ पे बच गया a प्लस b और c प्लस a। अब देखिए a से a कैंसिल हो गया और यहां से c से c कैंसिल हो गया, ठीक है, ये चीजें क्लियर। अब इसके बाद आपका यहां पे जो बचता है, ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा बच्चों आपका सिर्फ b माइनस a, ठीक है, b माइनस a बचा, अपॉन नीचे क्या बचा आपका, नीचे बचा c प्लस के a और नीचे बचा b प्लस c, ठीक, इजकल टू में इधर क्या बचा c माइनस के b अपॉन नीचे बचा आपका फिर a प्लस के b और c प्लस के a, आपका ये बचा। देखिए c प्लस का a इधर b और c प्लस का a इधर भी, एक भी कैंसिल, तो आपका क्या बचा b माइनस a अपॉन b प्लस c, ये आ गया आपका यहाँ से इजकल टू c माइनस b अपॉन क्या बच गया a प्लस के b, आपका ये बच गया, ठीक है। यहाँ तक आपकी चीजें क्लियर। अब क्या करना, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं देखिए b माइनस a और a प्लस b इजकल टू, अब c माइनस b इंटू b प्लस के c, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो a b, फिर इसकी प्लस के b स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस के a स्क्वायर और माइनस के ए बी, ये हो गया इजकल टू, ये क्या हुआ आपका ये बी सी हो जाएगा, ये प्लस के सी स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के बी सी। देखिए अब आप तो क्या कैंसिल, देखिए बी सी से बी सी कैंसिल और ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बच गया बी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये आपका यहाँ पे बचा, ठीक है, ये चीजें आपकी यहाँ पे बच गई बच्चों, ठीक है।
तो आपका क्या आ जाएगा, ये इधर माइनस का तो इधर आके आपका हो जाएगा ये बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और इसको इधर ले जाएंगे तो सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, तो इजकल टू क्या आएगा 2b² इजकल टू क्या आ गया सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो बस ये क्या हुआ, आपका प्रूफ हो गया बच्चों। तो आपको जो प्रूफ करना था, ठीक है, तो अतः इस प्रकार यदि हमारा ये जब ये आ गई तो क्या हुआ, तीनों क्या होंगी आपकी समांतर श्रेणी में होंगी। तो जब आपका ये फॉर्मूला था तो ये क्या प्रूफ करता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, आंसर इस तरीके से। ठीक है, तो आपको बस कुछ नहीं करना, इसको कैलकुलेशन करना, रीजन को लेके आपको प्रूफ कर देना, तो आपको यहाँ पे ये प्रूफ हो चुका है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है बच्चों आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते जल्दी से, इसकी शॉट लेके इसका, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर आपको मैट्रिक्स फॉर्म वाला एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है और 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं। आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपके डिफरेंशिएट, इंटीग्रेशन या मैट्रिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उनकी भी हम वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सारे, उसमें वो मिक्स क्लास रहेगी। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सारे यहाँ पे करा देंगे। वैसे हालांकि हमने अभी क्या है प्रीवियस क्वेश्चन ही कर रहे हैं सोल्यूशन, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके का पेपर आ सकता है। ठीक है, पेपर को ज्यादा टफ नहीं आता बच्चों। यदि आप इंटरमीडिएट से हैं तो आपके लिए तो बहुत ईजी होगा। यदि आप फिर भी 12th ही किए हैं, 10th किए हैं, तो 10th में भी आपको कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो चीज़ें काफ़ी चीज़ें आप मैथ में पढ़ लेते हैं हाई स्कूल में भी, तो वहाँ से ही हैं वो चीज़ें, बस थोड़ा सा आगे बढ़ी हैं। तो उन चीज़ों को बस आपको समझना है, कैलकुलेशन वही होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे 5th क्वेश्चन दिया रखा है। देखिए इसमें दिया है बच्चों, आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करो। ठीक है, आपको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है क्वेश्चन 1 1 1। ठीक, 1 1 प्लस एक्स, और ये है 1 1 1 और 1 प्लस वाई। ठीक, इजकल टू आपको प्रूफ करना है x इंटू वाई, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आई थिंक हमने एक तो इसमें यदि हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इधर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे आ जाएगी 1 1 1 और 1 1 प्लस एक्स, 1 1 1 1 प्लस वाई। ठीक है, तो ये आपने लेफ्ट हैंड साइड, हमें क्योंकि राइट हैंड साइड ये प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया आपने यहाँ से। अब क्या करेंगे, देखिए ये क्या होता है आपका, ये होती है आपकी कॉलम। ठीक, ये C1, ये C2 और ये क्या होता है C3, ये होती है डियर आपकी रो। ये रो 1 R1 R2, ये होती है आपकी R3। ठीक है, रो और कॉलम्स आपको पता होगा कि जो वर्टिकली होती हैं वो क्या होती है कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टली हैं आपकी वो है रो। ठीक, तो या तो आप रो साइड से आपको इसमें इस तरीके से करना कि रो को या तो घटाएं, फिर आपकी 2 वैल्यू है तो इस साइड वाली 0 कर लो, या फिर 2 वैल्यू को इस साइड वाली 0 कर लेते हैं, या तो रो में या फिर कॉलम में। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं अपनी कॉलम की साइड से। देखिए आप क्या करेंगे, C2 में से C1 घटा दीजिए और C3 में से C1 घटा दीजिए। किस तरीके से, C2 में से C2 के अंदर से C1 घटा दीजिए, और फिर यहाँ पे C2 के अंदर से C2 घटाया जा रहा है, और इसी प्रकार C3 में से क्या करेंगे, C3 के अंदर से C1 घटा दीजिए। तो आपकी जब ये वैल्यू होगी, देखिए क्यों, C1 क्या है आपका, C1 है ये, C2 है ये, C2 में से C1 घटना है, तो C2 क्या होगा, C1 आपका वैल्यू ऐसी रहेगी, बस C1 C2 में चेंजेस आएंगे। तो आपका जो मैट्रिक्स आ जाएगा यहाँ पर, देखिए मैट्रिक्स जो आएगा आप यहाँ पे, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स आ जाएगा। देखिए आपका 1 वाला ऐसी रहेगा, आपने घटाया C2 में से C1, तो यहाँ पे 1 में से 1 गए तो 0। ठीक है, फिर आपने क्या करा, इसमें से इसमें घटाया तो ये 1 था, और ये आ गया आपका -1 घटाएंगे तो सिर्फ ओनली क्या बचेगा x। इसी प्रकार आप यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आपने क्या C3 में से C1 घटाया तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। जब यहाँ पे से यहाँ से घटाया तो ये भी क्या हो गया, ये भी 0 हो गया। अब इसमें से जब ये घटाएंगे तो y क्या बचेगा आपका डियर, यहाँ पे बचेगा आपका y।
ये चीजें समझ में। अब क्या करना है, अब आपकी दो वैल्यू जीरो आ गई इस साइड में या इस साइड में, मैंने कहा था क्या, तो इसमें या इस साइड में आपकी जीरो आ जानी चाहिए जब आप इसमें प्रसार कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे वन से प्रसार करने पर, वन से प्रसार करने पर, आप ऐसे यहाँ पे वन से प्रसार करने पर, चलिए यहाँ तक आपको नहीं लिखा दिखाई दे रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे वन से प्रसार करने पर, ठीक है, यहाँ पे वन से प्रसार करने पर। तो आप यहाँ पे जब प्रसार करेंगे वन को लेंगे, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू लेकर चलते हैं वन, ब्रैकेट ये खत्म और ये खत्म, तो x इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स माइनस जीरो के जीरो में करेंगे तो जीरो, ठीक है, माइनस अब यहाँ पे क्या लेंगे जीरो, तो सारा ही जीरो हो जाएगा डियर। देन उसके बाद अब यहाँ पे भी जीरो लेंगे तो ये भी प्लस के जीरो ही होगा, तो ये भी जीरो, ठीक। तो आपका ओनली क्या बचा, x इंटू वाई, तो ये क्या होगा आपका राइट हैंड साइड। ये देखिए आपका 5 मार्क्स में आया था, बहुत ईजी क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ नहीं करना था, बस आपको ये इतना सा क्वेश्चन करना था, आपको 5 मार्क्स देके जा रहा। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फिर कुछ ही इसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपसे सिद्ध करवाया गया है, ठीक है। चलिए इसको हम रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर इसी का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपसे, यदि सदिश ए वेक्टर, सदिश, यदि सदिश ए वेक्टर आई कैप, 2 आई कैप, ठीक है, 2 आई कैप, और आपको देगा प्लस के 3 जे कैप और प्लस के 5 के कैप। देन उसके बाद रखा बी वेक्टर इजकल टू, ये दिया है आपको माइनस के आई कैप, और ये दिया है प्लस के जे कैप, और ये है माइनस के 3 के कैप, और फिर वेक्टर दिया है सी इजकल टू, ये दिया है आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 2 के कैप। और आपसे पूछा है तो सिद्ध करो, ये पूछा है सिद्ध करो कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर सदिश सी वेक्टर पर लंब है, ठीक है। ये आपका डियर पूरा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, ये आपको पूरा एक क्वेश्चन दे रखा है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके वेक्टर्स दे रखे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। तो पूछा है सिद्ध करो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सदिश सी वेक्टर पर लंब है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है। देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है बच्चों, डाटा कलेक्ट करना है और पहले ए डॉट क्रॉस बी की वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले डालेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है, आपको डाटा दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लेके आते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक। इनके जो मल्टीप्लाई में वैल्यू है वो सारी वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पे क्या 2 है, ठीक है, ओनली ए और बी की रखी जाएगी बच्चों। ए की क्या 2 है, 3 है और 5 है, फिर -1 है, ठीक है, और आपकी 1 है और माइनस के 3 है। अब आपको क्या करना है, इनका प्रसार करना है। क्या करना है, इनका प्रसार कर देना है। जब इनका यहाँ पे लिखेंगे प्रसार करने पर, ठीक है, तो प्रसार करेंगे तब क्या हो जाएगा आई, जब आई लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म, इसकी मल्टीप्लाई 3 माइनस के 9 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई माइनस के 5, ठीक। थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, माइनस जे आएगा माइनस के जे, अब ये खत्म और ये खत्म, तो 3 दूनी माइनस के 6 और ये हो जाएगा प्लस के 5, ठीक है, और प्लस के कैप, ये खत्म तो 2 और ये आ जाएगा -3। यहाँ पे वैल्यू आपको शॉर्ट में मैंने थोड़ा कर दिया, तो 9 और माइनस के 9 और माइनस के 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 14, तो माइनस के 14 आई हो जाएगा, आई कैप, ठीक है, ये कैप और लगा लीजिएगा माइनस के। अब ये क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए ये माइनस के 1 बचेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा जे कैप। देन यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा प्लस के 5 के कैप, ठीक है। तो ये क्या आ गई, ये आ गई ए क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई।
इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको लंब निकालना है, ठीक है। जब लंब की बात करते हैं तो लंब निकालने के लिए क्या होगा, देखिए अब ए वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सदिश सी वेक्टर पर लंब है, तब होगा क्या, देखिए तब आपका हो जाएगा ए वेक्टर इंटू क्रॉस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर इजकल टू लेंगे 0, ठीक है। लंब होने पर आपको ये पोजीशन बनेगी जब आपके लंब हो गए वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर क्या होंगे, तीसरे वेक्टर पर लंब है, तो आपकी कंडीशन ये वाली बनती है, 0 को इक्वल टू रख देंगे इंटू में करके। अब आपके पास a इंटू ए क्रॉस बी की वैल्यू आपको मिल गई, तो बस इसको आप क्या करना है, यहाँ पे रखना है, तो माइनस के 14 आई कैप और प्लस के जे कैप और यहाँ पर प्लस के 5 के कैप, ठीक है, इंटू रखेंगे इंटू सी की जो वैल्यू है डियर वो क्या है, ये है आई कैप और प्लस के जे कैप, ये और फिर क्या है प्लस के 2 कैप, ठीक है। यहां तक आपको वैल्यू और इक्वल टू है 0, तो बस आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इसकी आई की आई में, और जब आई कैप इंटू आई कैप की जो मल्टीप्लाई होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसकी और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मान हो जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा 14, ठीक है। जब j और j की मल्टीप्लाई करेंगे तो j इंटू जे तो 1 और ये आ जाएगा प्लस के 4, ठीक। जब 5 और 2 के करेंगे 5 दूनी 10, तो क्या हो जाएगा प्लस के 10 इजकल टू 0, ठीक है, इजकल टू 0। तो आपका क्या हुआ, ये प्रूफ 0 हो गया, तो क्या कर देखिए माइनस के 14 और प्लस के 14 इजकल टू 0, तो क्या हो गया 0, तो 0 इजकल टू 0 आ गया, तो ये क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, सिद्ध हुआ। तो ये आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को करना था, कुछ इस तरीके से आपका ये होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 का सी, ठीक है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। डियर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करेंगे, सभी बच्चों तक पहुंचाएंगे, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि कुछ और क्लास हमें लेके आनी है तो कमेंट सेक्शन के द्वारा आप बच्चों सभी बताएंगे, ठीक है। हम और भी सब्जेक्ट की वीडियोस आपके जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन है वो आपके लेके आएंगे जल्दी वीडियो में, तो उसको भी हम यहाँ पे जल्दी कवर करेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है बच्चों वो है आपका 5 का सी क्वेश्चन है, ये है आपका √3 प्लस के 2 √2i, ठीक, अपॉन फिर है आपका √3 प्लस के √2i, ठीक है, अंडर रूट में ही है, का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। आपको ये जो है प्रूफ करना है, तो इसमें हमें क्या करेंगे, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करना है इसका, सबसे पहले डालेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या दे रहा है, ये दिया आपको, सबसे पहले नोट करेंगे √3 प्लस 2 √i अपॉन √3 प्लस √2i, ठीक है, ये दे रखा। अब यहाँ पे लिखेंगे माना गुणात्मक प्रतिलोम z है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, z होगा, गुणात्मक प्रतिलोम z होगा, तब बच्चों ये है प्रतिलोम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। अब इसको बस आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। अच्छा यहाँ पे माइनस है डियर, ये क्या है आपका,
ये यहाँ पे माइनस भी है, हम प्लस ही लेके चल रहे हैं। यहाँ पे बच्चों ये माइनस है, ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ पे माइनस है। क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था आई थिंक, जब नोट किया, ठीक है। तो ये माइनस है। आप क्या करेंगे, अब जेड वैल्यू निकालने के लिए तो जेड को इसको इधर लेके जाना पड़ेगा। तो इजिकल टू जब इक्वल करेंगे तो √3 माइनस के 2i अंडर रूट, ठीक है, और अपना √3 प्लस के √2i। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, कंजुगेट मल्टीप्लाई होती है। तो ये यदि ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, √3 माइनस के √2i अपॉन √3 माइनस के √2i, ठीक है। तो अब देखिए जेड इजकल टू, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जब ये सेम नंबर है तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस के √2i का होल स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा आपका, देखिए ये a माइनस a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस के √2i का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जब इसका ये वैल्यू लिखेंगे, अब यहाँ पे z इक्वल टू क्या आ गया आपका, देखिए यहाँ बचा आपका √3 माइनस के √2i का होल स्क्वायर चल रहा है। नीचे की वैल्यू का वो सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और माइनस 2i आ जाएगा, माइनस के 2i आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, i अंडर रूट से अलग है तो i स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये i जो है i स्क्वायर अलग है, i बिल्कुल आपका अंडर रूट से अलग है, ठीक है। तो i आपका अलग से लगा रखा है, √2 के अलग है। तो आप क्या करेंगे इसमें, अब देखिए अब आपका क्या, अब इसका स्क्वायर फॉर्मूला आप ऊपर वाले खोल देंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस के √2i का स्क्वायर माइनस के 2 √3 इंटू √2i, ठीक, अपॉन यहाँ बचा आपका 3 और i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह आ जाएगा 2, ठीक है। तो i इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 3 आ गया प्लस ये भी क्या हो गया 2i स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा √3 ठीक है, ये हो जाएगा 2 √6i अपॉन ये आ गया आपका 5। तो z इक्वल टू आपका जो वैल्यू आ गई, अब यहाँ पे क्या माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 2 माइनस 2 √6i और अपॉन 5। तो अब यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, देखिए ये हमारे बचेगा -1, तो आपकी जो ये वैल्यू आ जाएगी, अब यहाँ पर देखिए आपकी जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी, यहाँ पर z इक्वल टू क्या बचा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 माइनस के 2 √6i अपॉन 5, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरीके से रखते हैं 1/5 माइनस के 2 √6i अपॉन 5, बस आप इसको आंसर, ये पे आंसर होगा आपका, ठीक है। तो बस इसका आपको ये सॉल्यूशन करना था। इस तरीके से आपको बस ये गुणात्मक प्रतिलोम जेड होगा, तब प्रतिलोम की परिभाषा क्या होगी, जेड इंटू जो आपको दिया उसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू 1 के इक्वल टू रख देंगे और देन उसको बस इसको आपको क्रॉस घुमाना है और फिर इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हुए आपको बस a प्लस बी का फॉर्मूला खोलना है और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रखना है। तो वहां से आपकी वैल्यू निकल कर जाएगी बस इजीली, फिर आपको बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक बच्चों ये क्या था, ये आपका 2022 जो आपका अभी 2021 और 2022 का जो पेपर हुआ था उसका ये डिटेल सॉल्यूशन था। हम इसी प्रकार की वीडियो और भी लेके आएंगे जो कि आपकी जो लास्ट ईयर के जो पेपर क्वेश्चन सॉल्यूशन पेपर हैं उनके डिटेल सॉल्यूशन हम और वीडियो लेके आएंगे, जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी हम क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे। तो ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कराएंगे चैनल को, कि जिससे कि हम जो एफर्ट आपके द्वारा कर रहे हैं वो आपके लिए, हमारे लिए भी एक फी के इक्वल हो, ठीक है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही है और आपको सब्जेक्ट वाइज भी क्लासेस बहुत ही जल्दी आपके मिलने वाली हैं, ठीक है, सभी ब्रांचेस की, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।